दोस्तों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान स्थली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है। जी हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आ रही है बिहार दरोगा का, बिहार दरोगा 2025 का, जिसमें कुल पदों की संख्या है 1806। टोटल पदों की संख्या है 1806। जी हाँ, इसका डेट आने वाला है फरवरी में। तो जी हाँ, देर मत करिए और जल्दी से लाइन में लगिए, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चलिए, कुल पद का संख्या है 1806। डेट है फरवरी में आने वाला है। योग्यता है स्नातक। स्नातक में यानी कि आप ग्रेजुएशन किए हुए होना चाहिए, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ स्नातक होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप फर्स्ट डिवीज़न हैं, सेकेंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, ये भी मायने नहीं रखता है कि आप कौन सा डिवीज़न हैं। कोई भी डिवीज़न बिल्कुल चलेगा। तो आप हो जाइए तैयार। आप में सारी योग्यताएं हैं दरोगा बनने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंधों पर लग जाए 2 स्टार, तो हो जाइए तैयार। हम आपको लेकर के चलते हैं सपनों की दुनिया में। तो चलिए, योग्यता है स्नातक। उम्र जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए है 20 से 37 वर्ष। जी हाँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है 20 से 37 वर्ष। बीसी, ओबीसी और ईबीसी के लिए है 40 वर्ष। कम से कम उम्र जो है वो होना चाहिए 20 वर्ष और अधिक से अधिक होना चाहिए 40 वर्ष। एसी एसटी की बात कर लें तो कम से कम उम्र होना चाहिए 20 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष। इसमें सारे मेल फीमेल जो है ना, अपने कोटि के हिसाब से हैं रहेंगे। एज का जो काउंट होगा 1 जनवरी 2025 से होगा। जी हाँ, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बिहार दरोगा वैकेंसी 2025, इसमें कुल पदों की संख्या है 1806। जी हाँ, उम्र क्या है 20 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक कोटि के हिसाब से। योग्यता है स्नातक। जनरल ईडब्ल्यूएस को 20 से 37 वर्ष, बीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ईबीसी को 40 वर्ष, एसी एसटी को 42 वर्ष। एज काउंट होगा 1 जनवरी 2025 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 को 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2025 को जो है ना वो इसमें 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, अब करते हैं फी की बात। तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी ओबीसी को देना है परीक्षा फीस 700 रुपया। जी हाँ, उसको 700 रुपया देना है। एसी एसटी को देना है 400 रुपया। यहाँ तक तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए। आगे बढ़िए, एग्ज़ाम का पैटर्न पर बात करते हैं। एग्ज़ाम का प्रोसेस है फॉर्म भरने के। फॉर्म जैसे ही आप भर दीजिएगा, उसके 2 से 3 महीना के अंदर आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। 2 से 3 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद सेंटर होगा। एग्ज़ाम बिहार में ही होगा, किसी भी जिला में। जैसे मानते हैं हम गया जिला के हैं तो आपको पटना हो सकता है, पटना के हैं तो आपको औरंगाबाद हो सकता है, औरंगाबाद के हैं तो आपको बेगूसराय हो सकता है, किसी भी जिला में। ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न फॉर्म भरने के 2 से 3 महीना बाद हो जाएगा। पीटी पहले हो जाएगा, फॉर्म भरिएगा 10, उसके बाद सबसे पहले होगा पीटी का। तो पीटी का बात करते हैं तो 100 प्रश्न का होगा, 100 प्रश्न का होगा उसमें पीटी। उसमें आपको समय मिलेगा 2 घंटा। इसमें 2 घंटा का आपको समय मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ज़रा ध्यान से इसको देना है। ठीक है। अब आगे बढ़िए। यहाँ तक हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, पीटी में क्या क्या आएगा। मन में ये लग रहा होगा कि पीटी में क्या आएगा। तो पीटी में आएगा सामान्य ज्ञान और विज्ञान। सामान्य ज्ञान और विज्ञान में जो है 70 से 75 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। उसके बाद गणित में 5 से 8 क्वेश्चन आएगा। करेंट अफेयर्स में 15 से 20 क्वेश्चन आएगा। जहाँ पेपर होगा ऑफलाइन, जहाँ पेपर ऑफलाइन होगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। आराम से पढ़िए। 2 घंटा में 100 क्वेश्चन बनाना है और 2 घंटा में 100 क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है। एग्ज़ाम में तो यही सब चल ही रहा है, तो आपको बना देना है। ठीक है। उसके बाद चलिए, यहाँ तक तो हो गया। जब यहाँ तक आ गए उसके बाद पीटी तक आ गए, रिजल्ट आ गया, आपके फेवर में हो गया सारा रिजल्ट। तो उसके बाद मेंस की बात करते हैं। इसमें 2 पेपर का होगा, एक हिंदी होगा और एक होगा जीएस का।
तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेंस में पेपर फर्स्ट हिंदी सिर्फ क्वालिफाई होगा। ठीक है, पेपर सेकेंड जीएस का होगा। तो पेपर फर्स्ट में 100 नंबर का हिंदी होगा, वो सिर्फ क्वालिफाई मार्क लाना है, यानी कि 100 नंबर में आपको लाना है 30 नंबर ही, अधिक से अधिक आपको लाना है। जिसका जो बनेगा मेघा सूची बनेगा उसमें ये काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई होगा। उसके बाद सेकंड में है 100 क्वेश्चन का होगा जीएस पेपर जनरल स्टडी का, टाइम मिलेगा 2 घंटा। इसमें नंबर जो है ना वो मेगा अंक से उसमें अटैच होगा। तो ये सारी बात को आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे किताब हैं, बहुत सारे किताब आपके घर में भी होगा, बहुत सारे किताब बाज़ार में भी उपलब्ध है। तो किताब को लीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि बाद में कठिनाई नहीं हो। लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भरते हैं, हड़बड़ा करके तैयारी शुरू कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि ज़्यादा से तो छटता नहीं है बच्चा, किसी का 2 नंबर, किसी को 3 नंबर, किसी को 4 नंबर, यही होता है। बाद में बहुत पछतावा आता है, इसलिए उस पछतावा से बचिए, वहाँ से ना हो, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल की बात कर लें तो इसमें दौड़, हाइट है ना, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, और ये मेल और फीमेल दोनों को इसमें भाग लेना है और दोनों को समान रूप से अंक लाना है। तो आपको ये कैसा लगा मोटा मोटी और जान लीजिए कि बिहार दरोगा में टोटल पद है 1806, फरवरी में डेट आने वाला है, योग्यता है स्नातक, उम्र है जनरल, और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 37 वर्ष, बीसी के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष। एज जो है 1 जनवरी से काउंट होगा। फी की बात कर लें तो फिर से तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को 700, एससी एसटी को 400। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो पेपर पे होगा, यानी ऑफलाइन मोड में होगा। तो निश्चित रूप से ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, और निश्चित रूप से अगर इस तरह से तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और सफलता एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। तो आप हो जाइए तैयार, और निश्चित रूप से ये चाहते हैं आप कि वर्दी पहन करके देश समाज की सेवा करें, और समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उसे आप दूर करें। तो निश्चित रूप से दरोगा का जो ना पद है ना, ये बहुत ही बेहतर पद है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तमाम दोस्तों, अभिभावकों, गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।